अब हम लोग का क्लैंप मीटर को जब वोल्टेज को चेक करना रहता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वोल्टेज का सिंगलर यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। देखो 412 415 वोल्टेज जो है, वोल्टेज है ना दोस्त, वो प्रॉपर एक स्थिति में नहीं रहेगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। जब प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका प्लांट भी स्मूथली नहीं चलेगा। नहीं तो सभी को नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं AVR। AVR होता क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है AVR के बारे में। क्योंकि ये हम लोग का AVR बैचिंग प्लांट में भी हम लोग को यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, जो अभी के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। AVR जो होता है हम लोग का, ये बैक साइड में DG देखते हैं, ये DG में हम लोग का यूज होता है। AVR का मुख्य कारण क्या होता है, तो हम लोग को जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए काम करता है, ताकि आपका मशीन में जो सप्लाई है वो प्रॉपर मिल सके, ना वोल्टेज हाई हो नहीं वोल्टेज लो हो। उसको मतलब कहने का मतलब यही है कि जो AVR होता है, AVR से मतलब हम लोग को जितना वोल्टेज चाहिए, मतलब हम लोग को उतना मेंटेन करके आगे जो है सप्लाई देता है। वही AVR नहीं रहेगा तो आपका जो वोल्टेज है ना दोस्त, वो प्रॉपर एक स्थिति में नहीं रहेगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। आपका ये प्रॉब्लम है आ सकती है जब आपका AVR ख़राब हो जाता है। DG में जिससे हम लोग का फिलहाल मेरा एक बार ऐसा प्रॉब्लम आया था, DG में हम लोग का AVR जो है वो ख़राब हो गया था। तो जो आप लोग को DG चालू कर रहे थे, DG चालू करते ही मतलब ये 10 से 15 सेकेंड चल रहा था, उसके बाद ऑटोमेटिक जो DG था वो अपने क्या होता था, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता था, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। इसलिए होता था कि वहाँ पर RY बीर करके वोल्टेज का ही कुछ इशू आ रहा था। तब हम लोग पावर सप्लाई को चेक किए मल्टीमीटर के द्वारा। जो ये मल्टीमीटर एक क्लैंप मीटर है, जो क्लैंप मीटर के माध्यम से मैंने पावर सप्लाई को चेक किया तो मेरे को पता चला कि जो इसका वोल्टेज है प्रॉपर आ ही नहीं रहा है। जब प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका प्लांट भी स्मूथली नहीं चलेगा, नहीं जो पावर सप्लाई है वो बराबर नहीं देगा। तो उसके चलते क्या ऑटोमेटिक DG भी ट्रिप बार बार हो जाता है। तो AVR को चेक करने के लिए मैं आपको वोल्टेज के बारे में बताऊँ कि वोल्टेज मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, कितना सप्लाई आता है। तो AVR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। AVR कहाँ लगा रहता है, कैसा होता है, जो आप लोग नहीं जानते हो तो लेके यहाँ पर आइए, आपको AVR के बारे में दिखाते हैं और वोल्टेज के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए हम लोग का ये बैचिंग यहाँ पर हम लोग का DG में AVR यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोग का यहाँ से DG से जनरेटर से ये हम लोग का DG है, जनरेटर सभी इंडस्ट्रीज में हम लोग का AVR लगा रहता है। जो AVR देख सकते हैं दोस्त, जो है इस प्रकार से हम लोग का AVR यहाँ पर लगा हुआ है, जो इसमें मेरा प्रॉपर फिक्स कर दिया गया है। और फिक्स करने के बाद यहाँ से केबल आके हम लोग का यहाँ से इसमें हम लोग का गया हुआ है, ठीक है। तो AVR हम लोग का इस प्रकार से AVR दोस्तों होता है। जब AVR आपका ख़राब हो जाएगा तो प्रॉपर आपका DG नहीं चलेगा, ना पावर सप्लाई भी आपका मतलब क्या आएगा, अप डाउन करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप DG से मतलब अपने को प्लांट चला रहे हैं या DG आप कहूँ भी चला रहे हैं, आपका पावर सप्लाई क्या है, बार बार ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप कहने का मतलब कि 415 वोल्टेज चाहिए, वहीं पर दोस्तों 400 से नीचे वोल्टेज आ रहा है, बार बार पावर ड्रॉप हो रहा है, या पावर सप्लाई जो है हाई हो रहा है, मतलब 415 से ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा कम होने का कारण हम लोग का होता है AVR जब हम लोग का ख़राब हो जाता है दोस्तों, तब ये समस्या जो है हम लोग का आता है। AVR का काम ही होता है कि वोल्टेज को स्थिर रखने का ये हम लोग का काम करती है। AVR कहाँ लगा रहता है, तो दोस्तों AVR हम लोग का DG में हो जाता है, जनरेटर में होता जाता है, और इंडस्ट्रीज में इसका यूज की जाती है, इत्यादि बहुत सारे में हम लोग का पावर सप्लाई को जहाँ स्थिर रखना हो, जहाँ हम लोग का पावर सप्लाई जाता हो, इसमें हम लोग का AVR का यूज करते हैं कि पावर सप्लाई जो हम लोग का हो वो स्थिर हो। अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, हम लोग क्लैंप मीटर जो है, क्लैंप मीटर से आपको अभी DG चालू करते हैं। DG चालू करके इसका पावर सप्लाई को चेक करते हैं। जैसे में कि आपको नया है, आपको पता नहीं है कि कैसे हम लोग का मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर से वोल्टेज को चेक किया जाता है, कितना पावर सप्लाई आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। क्योंकि AVR के बारे में आप लोग पता चल गया, मैं इसका वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग को भी कुछ सिखाना मेरा फ़र्ज है। तो AVR बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो कभी भी आपका मतलब DG से पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा है, या पावर सप्लाई हाई हो जा रहा है, और तो आपका AVR में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये भी बता देंगे कि हम लोग का क्लैंप मीटर से वोल्टेज को कैसे चेक किया जाता है, कि आपको भी चेक करना
आ जाएगा। चलिए डीजी को चालू करते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग डीजी को चालू कर लिया है। चालू करने के बाद यहाँ पर हम लोग केबल लगा लिया है। यहाँ पर लगाने के बाद और यहाँ पर हम लोग का क्लैंप मीटर को जब वोल्टेज को चेक करना रहता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वोल्टेज का सिग्नल यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप लोग इसको एम्पियर में चेक किया जाता है। एम्पियर चेक करना है, वोल्टेज को चेक किया जाता है। यहाँ पर डीसी सप्लाई को चेक किया जाता है। एसी सप्लाई को चेक करने के लिए इस वाले लोगों पर आने का जो 750 यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लैंप मीटर को यहाँ पर ला देंगे। तो यहाँ पर आने पर और देखो यहाँ पर भी है, जो इस प्रकार से भी लाकर चेक कर सकते हैं। बट मैं इधर ही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद अब यहाँ पर मेरा तो वोल्टेज पर हो गया और लेकर आइए यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है। तो थोड़ा साउंड आएगा, ये करिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या आता है, रेड येलो ब्लू हम लोग का आता है। RYB सप्लाई हम लोग का यहाँ पर आता है। और एक ये दिख रहा है, ये बाजू वाला ये यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर हम लोग का एक न्यूट्रल आ जाता है। तो न्यूट्रल और हम लोग एक सप्लाई देंगे तो हम लोग का 220 वोल्टेज आना चाहिए। और हम लोग का न्यूट्रल छोड़ के हम लोग का तीनों फेस का सप्लाई देंगे तो 415 वोल्टेज हम लोग का आना चाहिए। मतलब 400 से थोड़ा वोल्टेज पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब लेने के बाद इस वाले को यहाँ पर एक फेरा में चेक करते हैं तो हम लोग का 400 प्लस वोल्टेज आना चाहिए। देखो 412 415 वोल्टेज जो है हम लोग का यहाँ पर आ रही है। और वही दोस्तों इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का 415 412 413 इतना हम लोग का वोल्टेज आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद अब हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग का 3 फेज सप्लाई चलाने के लिए हो जाता है और आपको 2 फेज चलाना है। तो 2 फेज में सप्लाई कैसे कीजिएगा, आइए। तो 2 फेज में अपने को एक न्यूट्रल लेने का, देखो न्यूट्रल में एक वायर देने का, जो न्यूट्रल को वायर देने का ये पर फेज में टच करने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएगा, ये हम लोग का न्यूट्रल है, हम लोग का एक फेज दिया है। देखो यहाँ पर 250 230 और 30 वोल्टेज हम लोग आएंगे। मतलब ये सिंगल फेज हम लोग चला सकते। देखो ये हम लोग का न्यूट्रल में एक वायर देने का, एक हम लोग का एक फेज में दो, तब भी वही वोल्टेज आएगा। और ये वाले में टच करोगे, इस वाले में टच करोगे तो वही वोल्टेज आएगा। और वहीं पर ये वाले में वोल्टेज में ये वाले में टच करोगे तो वही हम लोग का वोल्टेज आएगा। मतलब 200 सिंगल फेज में कोई भी एक वायर लगा के एक न्यूट्रल देकर आप चला सकते हो। और इसमें हम लोग का 3 फेज चलाना हो तो इस प्रकार से आप लोग वोल्टेज पे चेक कर सकते हो। देखो यही आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, अब प्रॉपर वोल्टेज आपका नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि क्या है, हम लोग का पावर सप्लाई क्या है, खराब हो गया, क्या AVR खराब हो चुका है। जो प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर नहीं आएगा, प्रकार से चेक करते हैं तो इस प्रकार से प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो आपका कोई समस्या नहीं। आपको चेक करने का हो गया, इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। समझ में, चेक करने का यही है। इस प्रकार से चेक करके वोल्टेज मिला सकते हैं कि कितना बड़ा वोल्टेज पावर सप्लाई दे रहा है, हम लोग को प्रॉपर दे रहा है। और आप चाहेंगे तो लोड में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंगल फेज का चेक कर रहा हूँ तो 2 से बराबर वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने को क्लैंप मीटर जो है यहाँ पर डीजी में ऑफ कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि मतलब अपने को डीजी से भी चेक कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आपको लिए आने वाला हूँ कि आर्थिंग जो है, आर्थिंग को कैसे चेक करेंगे कि हम लोग का आर्थिंग सही है कि खराब है। इस पे कमेंट आया था जो भाई का, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा या अगले वीडियो लेकर आऊँगा। और पैनल के बारे में भी बताऊँगा कि पैनल का जो पावर सप्लाई है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि पावर जब प्लांट आपका रनिंग चल रहा है तो पावर सप्लाई कितना ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैनल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसकी समस्या पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो डीजी का AVR खराब होता है तो कैसे अपने को पता करना होता है, वोल्टेज का मेंटेन नहीं होगा, वोल्टेज में प्रॉब्लम में आएगी। और कभी कभी आपको मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर से आपको पावर सप्लाई को यहाँ पर चेक करना हो गया डीजी का, तो कैसे चेक कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो इतनी सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दोस्त साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो से आपको कितना हेल्पफुल मिल सका ये कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।